ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने के बाद अजीत डोवल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। डोवल ने पाकिस्तान को सच्चाई भी दिखा दी, आईना भी दिखा दिया और चेतावनी भी दे दी। पाकिस्तान पर अगला हमला कैसे होगा, किस तैयारी से होगा, इन सब का प्लान बन रहा है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन अपने अपने अड्डों की मरम्मत करवा रहे हैं और इस बीच अजीत डोवल ने नए टारगेट को लॉक करने का इशारा दे दिया है। अजीत डोवल ने आज पूरी दुनिया को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक कांच का टुकड़ा तक नहीं टूटा। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बहुत प्रोपेगेंडा किया और ये सारे प्रोपेगेंडा आज फेल हो गए। अजीत डोवल बहुत कम बोलते हैं, बहुत संभल कर बोलते हैं, इसीलिए उनकी कही एक एक बात को लोग गौर से सुनते हैं और जब वो बोलते हैं तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की और पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ जाती है। आज आप अजीत डोवल की वही बातें सुनने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आज रात पाकिस्तान के आतंकवादियों को नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान की आर्मी के चीफ मुनीर की भी बेचैनी बढ़ी रहेगी। क्या नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में नए टारगेट सेलेक्ट कर लिए हैं? क्या अजीत डोवल ने मोदी के सेलेक्ट किए टारगेट लॉक कर दिए हैं? क्या बहुत जल्द पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन होगा और क्या यह मोदी डोवल के कॉम्बिनेशन वाला एक ज्वाइंट ऑपरेशन होगा? हिंट तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तो क्या सच में मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के अगले फेज का प्लान बना लिया है? क्या मोदी ने डोवल को यह प्लान समझा दिया है? ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर खत्म होने तक और उसके बाद 10 जुलाई तक एनएसए अजीत डोवल चुप थे। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के 66 दिन बाद अजीत डोवल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं। डोवल ने पाकिस्तान के 9 टेरर टारगेट्स का जिक्र किया, पाकिस्तान में उड़ाए गए 13 एयर बेसेस का जिक्र किया और पाकिस्तान को एक हिंट दिया। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. We missed none. We missed none. We missed none. It was precise to the point where we knew who is where. We are capable of doing that. We are capable of doing that. अजीत डोवल का यह कहना कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, यानी हम प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। यह पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि आने वाले खतरे की घंटी भी है, क्योंकि डोवल ने मोदी के डिसाइड किए नए टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। 66 दिन में पहली बार अजीत डोवल ने ऑपरेशन सिंदूर पर, पाकिस्तान में हुई तबाही पर और क्या क्या कहा है ये आपको आगे सुनाएंगे। मगर उससे पहले आपके लिए यह देखना जरूरी है कि मोदी और डोवल के कॉम्बिनेशन ने वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वाला नैरेटिव देकर पाकिस्तान में मुनीर और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को क्या इंडिकेशन दिया है? क्या यह इंडिकेशन पाकिस्तान में किसी नए टेरर कैंप या किसी हाई वैल्यू टेरर टारगेट के खिलाफ ऑपरेशन वाला है? इसका जवाब है हां। मोदी को कुछ तो पता चला है, डोवल को कोई ना कोई इनपुट तो जरूर मिला है और वो इनपुट क्या है आज हम इसका खुलासा कुछ नई तस्वीरों, नए वीडियोस के साथ करेंगे। खौफ और दहशत बर्पा करना, मार और धाड़ करना, कत्ल करना, तबाही पैदा करना। खौफ और दहशत पैदा करने की धमकी देने वाला यह चेहरा कौन है? मार धार करना, कत्ल करना, तबाही पैदा करना, यह स्क्रिप्ट पढ़ने वाला यह चेहरा कौन है? आतंक की नई तस्वीरें जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर से आई हैं। स्टेज पर लश्कर के आतंकी हैं, सामने कुर्सी पर बैठे भी आतंकी ही हैं। आखिर कौन है यह आतंकी चेहरा? बहावलपुर में टेरर की नई क्लास किसने शुरू की है? मसूद अजहर के हेडक्वार्टर में लश्कर के आतंकवादियों के लिए बाकायदा डिनर का इंतजाम किसने करवाया? डिनर भी ऐसा वैसा नहीं, हाई फाई 5 स्टार होटलों वाला, बाकायदा टेबल कुर्सी लगाकर आतंकियों को बिठाया गया, खाना खिलाया गया। बहावलपुर की एक और तस्वीर देखिए, यहां भी मंच सजाकर आतंकियों की भीड़ बुलाकर, आतंकियों के हाथों में माइक पकड़ाकर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाया गया। क्या क्या कहा गया सब आगे सुनाएंगे।
पाकिस्तान में ही एक दूसरे लोकेशन पर चाय पानी के साथ आतंकवादियों की खातिरदारी की गई, उन्हें स्नैक्स दिए गए, भारत विरोधी नारेबाजी हुई। पाकिस्तान में ही एक तीसरे लोकेशन पर बाइक पर सवार होकर लश्कर की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के स्टूडेंट विंग के आतंकी सैर सपाटे पर निकले, जंगल में बैठकर मीटिंग्स की गई। आज ही खबर आई है कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकवादी इस वक्त एक्टिव हैं। जैश ए मोहम्मद के 30 आतंकवादी उधमपुर, रेसाई, किश्तवाड़ में एक्टिव हैं। जैश के 15 से 20 आतंकवादी राजौरी और पुंछ में एक्टिव हैं। और ये सारे आतंकी एलओसी के करीब बैट अटैक की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के स्पॉन्सर्ड ये सारे आतंकवादी इन दिनों हर रोज पाकिस्तान में सुपर एक्टिव दिख रहे हैं, रोज एक नया वीडियो रिलीज कर रहे हैं। ये कभी सी जिहाद यानी समंदर से जिहाद के लिए तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मुनीर की फौज की फुल प्रोटेक्शन में रैलियां कर रहे हैं। मगर आज सबसे पहले फोकस बहावलपुर पर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बहावलपुर में आईएसआई चीफ ने लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की एक सीक्रेट मीटिंग की है। और उसके बाद बहावलपुर से लश्कर के आतंकवादियों की ये तस्वीरें सामने आ गईं। खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की बात की गई। हाफिज सईद, मसूद अजहर का नाम लिया गया है। और सुना दुनिया के बदमाशों और जग्गों, आज जुल्म करने वालों, आसमानों कब्जे करने वाले कातलों, बदमाश बन के होगे तो इलाज करेंगे। हाफिज सईद से रिश्ता क्या? मौलाना मसूद अजहर से रिश्ता क्या? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? मौलाना मसूद अजहर से रिश्ता क्या? बदला लेके रहेंगे। ये समझते हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान ने इस जालिम, मक्कार, धोखेबाज, भूतों के पुजारी और बात रखने वाले हिंदुस्तान से बदला ना लिया, तो ये बात याद रखिए, फिर हम जीते जी मर जाएंगे। मगर इस वक्त जो एक नाम सबसे ज्यादा जहर उगल रहा है वो है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। आज हमने बहावलपुर में सैफुल्लाह कसूरी का एक ऐसा ही वीडियो ढूंढ निकाला है जिसमें ये नॉन स्टॉप मारकाट की बात कर रहा है, टारगेट तबाह करने की बात कर रहा है, और इसका टारगेट हिंदुस्तान ही है। लेकिन मुकाबले में इस बार बड़े जबरदस्त लोग थे। हमने एक ही टारगेट तय किया है, हमने एक टारगेट तय किया है, हमने तबाह बर्बाद करना है। इस मार्के में नाक भी काट देना है, इसकी गर्दन भी बरोड़ देनी है, इसका मनका भी तोड़ देना है। भाइयों, फिर जंग बंदी हुई है। हमारे साथ कोई फौज भी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं, कोई रियासत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई OIC नहीं, कोई अरब लीग नहीं, कोई UN नहीं, कोई भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम अल्लाह की मदद के सहारे ये अज़म करके और कसमें खा के हम मैदान में खड़े हुए हैं। जंग बंदी का मुआहदा होने के बाद और ऐलान होने के बाद आपने देखा, अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे थे, फिर ये लोग बाहर आए हैं और किस शान से आए हैं, किस आन से आए हैं, किस रोब और तंतराक से आए हैं कि दुनिया हैरान और शर्मसार रह गई कि ये जिन गाड़ियों पे सवार होके आ रहे थे, सवार अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद थे। अल्लाह हमारे भाइयों को ये अजीम फतह मुबारक करे। तो भाइयों ने जिस तरफ इशारा किया है, शेख अब्दुल लतीफ साहब ने भी और इमरान भाई ने भी, सैफुल्लाह भाई ने, मैं भी आप भाइयों को कहता हूं कि आप में से, हम में से किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग के YouTube अकाउंट पर कुछ दिनों पहले ये वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो को अलग अलग एंगल से शूट किया गया है। कभी सैफुल्लाह कसूरी के पीछे से कैमरा घुमाया गया है, कभी आगे से घुमाया गया है, और कैमरे पर लश्कर का ये आतंकी बार बार यही धमकी दे रहा है कि अभी हिंदुस्तान से मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी बड़ा मैच होना बाकी है। यानी इसका इशारा एक बड़े टेरर अटैक की ओर ही है। ये एक मैच हुआ है,
आप ये ना समझे कि जंग हमेशा के लिए क्लोज होगी है। एक मैच हुआ है, कोई पता नहीं दोबारा कब मैच शुरू हो जाए। फाइनल मैच जो है वो भी इसी अर्ज़े अंबिया में होना है, जिसमें दज्जालों ने भी कत्ल होना है, और दज्जाल के जो सबसे बड़े हिमायती है उनको कहीं छुपने के लिए कोई जाय बना भी नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह इबरतनाक अंजाम उनका होगा। गुज़श्ता 6 साल से, खास तौर पर 2019 को, जब नरेंद्र मोदी कश्मीर की जमीनी हकीकत को अपने आईन में तरमीम करके कश्मीर की जमीनी हकीकत को बदला और कश्मीर में आबादी के तनासब को बदलने का मंसूबा बनाया, तो ये गुज़श्ता 6 माह में एक मार का रही जा रही है। हम में से बेशतर लोग तो ये समझते हैं जमात पे पाबंदियां लग गई, वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी है मैं हदिया तबरीक और सलाम पेश करता हूं अपने कश्मीरी भाइयों की इस्तकामत को कि उन्होंने गुज़श्ता 6 माह तारीख का एक बहुत खौफनाक मार का असर किया है, और 6 साल में उन्होंने नरेंद्र मोदी और उसकी साजिशों और खबास्तों को एक दिन भी कामयाब नहीं होने दिया है। आज हम इत्मीनान से सीना तान के ये बात कर सकते हैं कि 6 साल में नरेंद्र मोदी अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है। कुर्बानियां तो पेश कर दी है बेपनाह, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के इस खौफनाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन जो है वो जहरीले सांपों और बिच्छुओं की तरह और अंदर से बाहर से वो हमारे ऊपर हमलावर हुआ, और आज पाकिस्तान को 2 लख्त नहीं कई लख्त करने की कोशिश और साजिशें हो रही हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी खुद कह रहा है कि मोदी लश्कर के पीछे पड़ चुके हैं। कसूरी खुद मान रहा है कि डोवल के साथ मिलकर मोदी लश्कर और जैश के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और लश्कर का यह खौफ सही है। हिंदुस्तान की सेना आतंकियों की गोली का जवाब गोले से देने के लिए एक बार फिर रेडी है, और इस बार हमला 6 और 7 मई से भी भयानक होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि मुनीर और आईएसआई चीफ मलिक ने पाकिस्तान में अपने सारे टेरर सेल एक्टिवेट कर दिए हैं, और इसके ऑडियो वीडियो प्रूफ कैमरे पर हैं। एक ऐसा दुश्मन जो हमारा पड़ोसी है, जिसने 47 से आज तक हमें कबूल नहीं किया, जो हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ फितना उगलता है, हिंदुस्तान के जिसने बाबरी मस्जिद समेत कई सैकड़ों मस्जिदों को शहीद कर दिया, और तुम इल्जाम लगाते हो पाकिस्तान पे। तुम पहले पाकिस्तान की मजहबी जमातों पे इल्जाम लगाते थे, तुम कश्मीर की आजादी की तहरीकों पे इल्जाम लगाते थे, अब तुम कहते हो कि बराह रास्त हाफिज मुनीर साहब इसके अंदर मुलव्विस हैं, पाक फौज के ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो। इस हिंदुस्तान की बदमाशी पर इसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी। ये पूरी पाकिस्तानी कौम सिर्फ चंद लाख अफवाज नहीं, ये 25 करोड़ फौज है जो पाकिस्तान के लिए कटने के लिए तैयार है, जो पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार है, जो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब देने के लिए तैयार है, जो हिंदुस्तान के इन बढ़ते हुए अज़ाइम इनके हाथों को तोड़ने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ने इस कौम को ललकारा है, और याद रखना हिंदुस्तान, तुमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की तहरीक को दबाने की कोशिश की थी। कश्मीरी कल भी खड़े थे, कश्मीरी आज भी खड़े हैं। हम पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस कौल के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक समझते हैं। और हिंदुस्तान सुन ले, मैं आज ऐलान करता हूं कि तू ये जुर्रत नहीं कर सकता, तू ये काम करेगा ना तो इस खित्ते के अंदर अदम तवाज़न होगा,
अगर तूने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान हक रखता है, आलमी तनाजा होगा, फिर एलओसी नहीं होगी, फिर दुनिया देखेगी, फिर उसके बाद इस खित्ते के अंदर होने वाले मामलात का जिम्मेदार हिंदुस्तान होगा, गुजरात का मोदी होगा, अमित शाह होगा। ये राजदान जो यहाँ पे इस वक्त को परवान दे रहे हैं, ये पूरी मोदी सरकार होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह क्लैरिटी तो दे दी है कि पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक का फैसला मोदी करेंगे और स्ट्राइक का फुल प्रूफ प्लान एनएसए अजित डोवल बनाएंगे। सवाल है कि अगला हमला होगा कैसे? क्या बहावलपुर में यह हमला ड्रोन से होगा? क्या ड्रोन अटैक में मसूद के चीथड़े उड़ाए जाएंगे? क्या पीओके के टेरर कैंप्स पर यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक के फॉर्म में होगा? क्या पैरा स्पेशल फोर्स के जवान एयर ड्रॉप कराए जाएंगे? आतंकियों पर दनादन गोली और गोले बरसाए जाएंगे? या फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की तरह लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान के कोने कोने में एयर अटैक किए जाएंगे, मिसाइल्स दागी जाएंगी? इसका पूरा खाका अजित डोवल ने पहले से ही तैयार कर रखा है। मोदी ने टेरर पर पहले से ही गो अहेड कह रखा है। यानी अब लश्कर, जैश और हिजबुल पर अगली स्ट्राइक भी वैसी होगी जैसी ऑपरेशन सिंदूर में देखी थी। उस वक्त मोदी ने मुनीर को सरप्राइज दिया था और इस बार भी मुनीर को एक नया सरप्राइज ही मिलेगा। और वो सरप्राइज कैसा होगा? अब की बार कितने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला होगा? इसका एक हिंट एनएसए अजित डोवल ने कैमरे पर आकर पाकिस्तान को दे दिया है। Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked. Whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 तो सिर्फ 23 मिनट में खत्म हो गया था, मगर पाकिस्तान में टेरर के ठिकानों पर भारत की अगली प्रिसीजन स्ट्राइक उससे भी तेज होगी। पाकिस्तान के कोने कोने में धमाके होंगे और उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पाकिस्तान की तबाही की सैटेलाइट इमेजेस एक बार फिर ट्रेंड करेंगी। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. They brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVAX, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in it. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. हम ऐसा करने में सक्षम हैं। अजित डोवल की ये आखिरी लाइन
इस वक्त पाकिस्तान में किसी को चैन से सोने नहीं दे रही है। मुनीर, शहबाज और आईएसआई चीफ मलिक तीनों की बेचैनी बढ़ गई है। जैश, लश्कर, हिजबुल के कैंप में सनसनी मच गई है। सब यही सोच रहे हैं कि कहीं मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त तो शुरू नहीं कर रहे हैं। We have to be prepared because, as we discussed today, Operation Sindoor is not over. It is only on pause, and therefore the nation has to be prepared. मैंने दोस्तों आपको बहुत देर पहले कहा था, मैंने समझाया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब की चीज को समझता हूं। वो लेगेसी, डिफरेंट लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मोदी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा कि इस देश के 3 हिस्से कर दिए गए। ये जो इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, नए जहाज लेने की बातें कर रहे हैं। क्या क्या वो नहीं कह रहे यार? पाकिस्तान का यह डर 100% सही है। मोदी ने इलाज किया, पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरा। मुनीर ने फिर से आतंकियों को खुला छोड़ा। मगर अब मोदी पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करेंगे। मुनीर के सबसे बड़े, सबसे चहेते असद के खिलाफ शूट आउट का ऑर्डर देंगे और मोदी के फैसले को डोवल इंप्लीमेंट करेंगे।